नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। इसके साथ ही साथ अपने बारे में भी जागरूक हो रहे होंगे कि आप कौन हैं, आप शरीर हैं कि आप आत्मा हैं कि आप मन हैं, आप हैं कौन। इस पे भी आप जागरूक हो रहे होंगे। आपके मन में विचार आते कहाँ से हैं, ये विचार लाता कौन है और आप उन विचारों के प्रभाव में कैसे आ जाते हैं, इस पर भी आप सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे आज हम सुबह सुबह मन, शरीर, आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस संसार के बारे में। जो विचारकों ने विचार व्यक्त किए हैं उनके विचारों पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आप लोग देखेंगे कि यार ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो संसार के बारे में ऐसा ऐसा भी सोचे हैं, ऐसे संसार के बारे में लोग सोचे हैं। तो दोस्तों, इस पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं आप सभी लोगों की सहयोग से। दोस्तों, आप इसको ऐसे देखिएगा कि ये जो संसार है ये क्या हमेशा रहेगा, या ये संसार बना कब, ये संसार रहेगा कब तक? इसको जब लोगों ने देखा तो देखा कि ये संसार है कैसा, और ये संसार बनाया किसने, और ये संसार क्या हमेशा रहेगा? लेकिन दोस्तों, आप एक चीज विचार करो जरा, यदि ये संसार हमेशा रहेगा तो आपको कैसे पता कि हमेशा रहेगा? हम लोग तो हमेशा रहने वाले हैं नहीं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने जिएंगे? 100 साल। तो क्या 100 साल में हमें पता चल जाएगा कि ये संसार रहेगा कि नहीं रहेगा? आखिर हम कैसे जाने कि ये संसार ही वास्तविक है, या ये जगत ही वास्तविक है, या ये जो यूनिवर्स है यही ब्रह्मांड ही वास्तविक है? हम आखिर जाने कैसे? हम लोगों की उम्र तो बहुत कम होती है, संसार की उम्र तो बहुत ज्यादा है। तो हम जाने कैसे कि जो ये संसार सत्य है, कि नित्य है कि अनित्य है? ये हम लोग कैसे जाने? तो दोस्तों, लोगों ने इस पर विचार किए हैं। उन लोगों में प्रमुख लोग हैं वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न, और अपने भारत में उपनिषदों में इनका जिक्र किया गया है कि संसार है कैसा। वेदों में इनका जिक्र किया गया है कि संसार बनाया किसने। तो दोस्तों, उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया, वेदांत में इसका वर्णन किया गया। और वेस्टर्न, जब हम पाश्चात्य दार्शनिक का मतलब होता है विदेश के जो चिंतक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम पाश्चात्य दार्शनिक बोलते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों ने चिंतन किया। उन लोगों ने जब चिंतन किया तो सबसे पहले चिंतन किया ये जो जगत है उनमें प्रमुख नाम है थैलीज, उनमें प्रमुख नाम है पार्मेनाइडीज, उनमें प्रमुख नाम है हेलेक्लाइटिस, एनेक्सगोरस। ये कुछ नाम है मेरे प्यारे दोस्तों जिन्होंने जगत पर बहुत चिंतन किया। फिर सुकरात के शिष्य प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मॉडर्न फिलोसफी आती है, आधुनिक दर्शन आता है। उसमें डिकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज। फिर ये बुद्धिवादी हैं, ये बोलते हैं कि बुद्धि से ही जगत आया है और बुद्धि में सब कुछ पहले से रहता है, कुछ हम नया चीज नहीं अचीव करते हैं। अनुभववादी बोलते हैं कि अनुभव से ही हम चीजें अचीव करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं रहता है। कांट बोलता है कि दोनों से, बुद्धि और अनुभव दोनों जरूरी हैं इस ज्ञान के लिए। इसके बाद हेगल आता है। तो ये क्रम चलता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, और अस्तित्ववाद तक पहुंचते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आज का हमारा टॉपिक है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर प्रकाश डालने से पहले हम प्रकाश डालते हैं कि इस जगत के बारे में लोगों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। जब इस जगत को देखा तो कुछ लोग बोले कि ये जगत नित्य है, कुछ लोग बोले कि ये जगत अनित्य है। नित्य का मतलब होता है जो शाश्वत, मतलब जो हमेशा रहे, जो किसी काल में खत्म ना हो। जैसे स्केज है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो स्केज है ये क्या नित्य है? नहीं मेरे दोस्तों, ये तो मेरे ही सामने खत्म हो जाएगी, हो सकता है मेरे ही सामने खत्म हो जाए। तो जगत को हम क्या कहें, नित्य कहें कि अनित्य कहें? हम कैसे नित्य कह दें, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारी उम्र बहुत कम है और उतनी उम्र में हम इस जगत के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हम एक ऐसे कह दें कि अनित्य है, हम एक ऐसे कह दें कि जगत एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि जगत एक दिन खत्म हो जाएगा। ये ब्रह्मांड कैसे बना, साइंस अपना अलग वर्णन करता है, धर्म अपना अलग वर्णन करता है। हम दार्शनिकों के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं, जो धर्म की धारणाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि ये जगत सत्य है, सत्य मतलब जो हमेशा रहे। किसी ने कहा है जगत असत्य है, कि जो कभी ना हो। तो ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं है, जगत तो है, हमें तो दिखाई दे रहा हो, तुम्हें भी दिखाई दे रहा हो। वही जगत में हम खड़े हैं, वही जगत में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो जगत को तो नकारा नहीं जा सकता। फिर कुछ क्या बोलते हैं कि ये जगत परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है, अर्थात इस जगत में परिवर्तन है कि ये परिवर्तन नहीं है। कुछ बोलते हैं कि जगत नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरे बोलते हैं कि प्रतिक्षण परिवर्तन है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन है। आप एक ही व्यक्ति से दोबारा कभी नहीं मिल सकते जीवन में। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, तो मैं दोबारा जब उस व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो वही व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि इन हफ्तों में, महीनों में और जितने दिनों बाद, सालों में, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और वो हमें व्यक्ति तो दिखाई देता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता है जो मुझे 1 महीने पहले मिला था। 1 महीना तो दूर की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम किसी से मिलते हैं
तो 1 घंटे बाद भी वो बदल जाता है, मैं बदल जाता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे शरीर में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहे हैं, मन में क्षण प्रति क्षण विचार आ रहे हैं। तो ये लोग ऐसे विचार करते थे कि ये जगत आखिर है क्या। आप लोग भी विचार करिएगा कि ये जगत आखिर है क्या, कैसा है, ये नित्य है कि अनित्य है। नित्य का मतलब हमेशा रहेगा, अनित्य का मतलब कभी नहीं था। तो कभी नहीं था तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है। उसमें कभी हम वेदांत पे डिस्कस करेंगे तो शंकराचार्य जी को समझने का प्रयास करेंगे कि वो जगत के बारे में क्या बोलते हैं, कि ये जगत मिथ्या है, ना सत्य है, ना असत्य है। दोस्तों, तो इस जगत के बारे में ऐसे पर्सपेक्टिव चल रहे थे, अलग अलग पर्सपेक्टिव चल रहे थे। प्लेटो आता है, बोलता है कि ये जगत जस्ट विचार मात्र है, और जो दूर बैठा कोई परम शक्ति है उसके माध्यम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं और उसी में सारी चीज़ें चली जा रही हैं। फिर प्लेटो ऐसे बोलते हैं, अरस्तु इसी प्रकार की कुछ बात बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जो विचार हैं वो जगत से स्वतंत्र नहीं है, वो इसी में है। जैसे ये चौक है मेरे प्यारे दोस्तों, चौक है ये, तो ये चौक नहीं है, ये क्या है, स्केच है। तो ये स्केच है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये विचार जस्ट मात्र है, क्योंकि किसी के दिमाग में विचार आया तब तो ये वस्तु बनी, विचार नहीं आता तो ये वस्तु कैसे बनती मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही बताओ। तो विचार सत्य है कि वस्तु सत्य है? तो प्लेटो बोलता है कि केवल विचार सत्य है, विचार ही है, ये वस्तु है ही नहीं। अगर विचार नहीं होता तो ये वस्तु नहीं होती। अरस्तु बोलता है कि नहीं भाई, और विचार इस वस्तु से अलग है। अरस्तु बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन तुम थोड़ी सी गलती कर रहे। क्या गलती कर रहे? बोले जो विचार हैं वे वस्तु से अलग नहीं है, इस वस्तु में ही हैं। आप इस स्केच से आकार हटा दो, इससे लंबाई हटा दो, इससे चौड़ाई हटा दो, इससे मोटाई हटा दो, इसका ठोस तो सब कुछ, इससे ठोसपन हटा दो इसका, तो इससे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो वो बोल रहा है जो विचार है वो इसमें इसी के साथ है, इससे अलग नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमारे सुकरात आते हैं। तो सुकरात दुनिया के महान दार्शनिक माने जाते हैं। एक गुरु है किसके? प्लेटो के। तो प्लेटो किसके गुरु है? अरस्तु के। अरस्तु किसका गुरु है? सिकंदर महान का गुरु है अरस्तु। तो सुकरात ने दुनिया को ऐसे ही देखने का प्रयास किया। सुकरात के बारे में कभी हम अलग से क्लास लेंगे। सुकरात बोलते हैं क्या? सुकरात बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये आखिर है कैसी? किसी वस्तु का ज्ञान हमें आखिर कैसे होता है? किसी वस्तु को हम सत्य कैसे मान लें? किसी वस्तु को हम असत्य कैसे कहते हैं? दोस्तों, जब जगत के बारे में बात चल रही थी, आत्मा के बारे में बात चल रही थी, परमात्मा के बारे में बात चल रही थी, तो हम कहीं ना कहीं व्यक्ति को भूलते से जा रहे थे। हम जगत में खो गए थे, हम संसार में खो गए थे। तो इसी बीच हम अनुभववादी, बुद्धिवादी, समीक्षावादी कांट और हेगल आदि से होते हुए हम समकालीन फिलोसफर में पहुंचते हैं। वहां जब समकालीन दर्शन में पहुंचते हैं तो वहां 3 दार्शनिक आते हैं, हाइडेगर, किरकेगार्ड और जॉन पॉल सार्त्र आते हैं। तो बोलते हैं व्यक्ति के अस्तित्व की बात करो, पहले व्यक्ति है फिर जाके संसार है, कि पहले संसार है फिर जाकर के व्यक्ति है। इस पहले आप व्यक्ति के बारे में बात करो कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति आखिर है कौन, वो मन है कि शरीर है कि बुद्धि है कि अहंकार है कि इंद्रियां हैं, वो आखिर है कौन। तो जब व्यक्ति के बारे में बात करो तो वो बोलता है जॉन पॉल सार्त्र, जो फ्रांस के दार्शनिक थे। उनका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1905 में। उनकी मृत्यु होती है 1980 में। तो हम लोग 2300 साल पहले थे अभी, और अभी हम कहाँ आ गए? अभी हम 2023 में आ गए। और जॉन पॉल सार्त्र कब हैं? 20वीं शताब्दी में। 300 साल पहले ये बात बोल रहे हैं, जो आज भी अगर आपके अनुभवों पर खरी उतरे तो आप उस पर विचार करिएगा। जॉन पॉल सार्त्र बोलते हैं कि व्यक्ति एक विचित्र विरोधाभास है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एहसास होता है तो व्यक्ति अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना तो वो किसी का होता है, ना कोई उसका होता है, ना तो वो किसी का होता है, ना कोई उसका होता है। ये कौन बोल रहे हैं? जॉन पॉल सार्त्र बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ। अभी तो हम माने बैठे हैं कि मैं अमित हूँ, मैं रवि हूँ, मैं जय हूँ, मैं ये हूँ, मैं बी हूँ, मैं सी हूँ। तो ये हम पहले क्या है? माने बैठे हैं। लेकिन शास्त्र बोलता है कि जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व की अनुभूति, लेकिन क्या भाई और बहनों, क्या हम लोग केवल नाम है? ये तो हमें जन्म के बाद मिला है। क्या हम लोग केवल जाति हैं? ये तो हमें जन्म के बाद मिला है। क्या हम लोग केवल धार्मिक संप्रदाय से बंधे हुए हैं? ये तो हमें जन्म के बाद मिला है। अगर किसी ऐसी जगह पर जन्म होता जहाँ धर्म नहीं होता, जहाँ जाति नहीं होती, जहाँ नाम नहीं होता, आप सोचो आदिवासी कैसे रहते होंगे। क्या जब कोई धर्म नहीं था, जब कोई जाति नहीं थी, जब कोई नाम नहीं था, उनके पास भाषा का विकास भी नहीं हुआ होगा, तो किसी को क्या कहते होंगे? हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, आदिमानव को पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसमें, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम इस बारे में सोचते क्यों नहीं है कि हम नाम नहीं है, हम केवल जाति नहीं है, हम धर्म नहीं है,
हम इन सब से भी कुछ एक कोई सत्ता है जो हमें चला रही है, कोई चेतना है जो हमें चला रही है, हमारे शरीर को चला रही है, मेरे हाथ को हिला रही है, मेरे मुंह के अंदर से बोल रही है। तो कोई चेतना तो है मेरे पर, मेरे दोस्तों। तो इसी प्रकार से जब शास्त्र बोलते हैं कि व्यक्ति एक विचित्र विरोधाभास है, हालांकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। शास्त्र बोलते हैं कि व्यक्ति एक विचित्र विरोधाभास है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। और जब व्यक्ति को उसके अस्तित्व की अनुभूति होती है तो जगत में अपने आप को फेंका हुआ पाता है। ना तो कोई उसका होता है, ना वो किसी का होता है। अकेला बैठा होता है कि मैं अकेलापन, एकदम लॉनलीनेस में होता है और सोचता है इस संसार में मैं ही अकेला हूँ। धीरे धीरे उसको क्या लगता है कि कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। जब उसका कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो सोचता है यार जो को आया वो बीच के बीच, मैं तो अकेला तो जगत में जो बीच बीच को आया वो। तो जब कोई दरवाजा नॉक करता है तो उसको लगता है यार कोई और भी तो है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो कोई दूसरा भी है। जब वो दरवाजा खोलने जाता है तो वो किसी वस्तु से टकरा जाता है तो वो मानता है यार वस्तु भी तो है, मैं अकेला नहीं हूँ इस संसार में, मैं भी हूँ, दूसरा भी है, मेरी सत्ता, अन्य की सत्ता, मैं भी हूँ, दूसरा भी है। और जगत में इतने सारे प्राकृतिक संसाधन भी है। फिर वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो व्यक्ति करता क्या है, जब वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ, वो जान जाता है कि पहले मैं हूँ, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे सीएम बनना है। तो पहले उसको उसके अस्तित्व की अनुभूति होती है कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ की अनुभूति कब होती है? शास्त्र बोलते हैं कि किसी को 8 साल में भी, 10 साल में भी हो सकती है, 20 साल में भी, 30 साल में भी, और किसी को जीवन भर नहीं हो सकती है। क्योंकि वर्डले एक बहुत प्यारे दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा है कि जीने के लिए मरो, जीने के लिए मरो, अर्थात जीने के लिए मरो और व्यक्ति बनो। उसके कहने का तात्पर्य क्या है? उनके कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति बनो और जीने के लिए मरो का सीधा सा तात्पर्य है कि आपके अंदर पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, आपके अंदर पशुओं जैसी प्रवृत्तियां हैं। आप अपने स्वरूप को जानो और अपने स्वरूप जान करके जीने के लिए मरो का तात्पर्य है कि अपनी वेदनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करो। इनको मारने को वो मरो बोल रहे हैं। और जीने के लिए जैसे ही आप इन कामनाओं पर, वासनाओं पर, इच्छाओं पर, राग पर, द्वेष पर, लोभ पर, लालच पर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप जीने के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर आप हमेशा इस संसार में चांद सितारों की तरह चमकते रहेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद चमक रहे हैं, जैसे कलाम सर चमक रहे हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध चमक रहे हैं, जैसे महावीर स्वामी चमक रहे हैं। इस प्रकार के कुछ नाम हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, शास्त्र बोलता है कि कभी कभी जीवन पर्यंत भी व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है। इन चीज़ों के बारे में वो नहीं जान पाता और मृत्यु से यहाँ तक पहुँच जाता है। और जो कभी कभी व्यक्ति को 10 साल में, 8 साल में, जैसे हमारे शंकराचार्य जी हैं, ऐसा माना जाता है कि 8-10 साल में उनको जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो कंठस्थ हो गए थे। तो उनको क्यों ऐसा आत्मज्ञान हुआ? भगवान गौतम बुद्ध को 29 साल में और महात्मा गांधी को जब ट्रेन से फेंके तो उनको एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ यार, मुझे बताओ, ट्रेन से फेंक दिए इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। अम्बेडकर साहब को भी अपने अस्तित्व की अनुभूति हुई जब उनके साथ वेदनाओं का, इनके साथ इतना भेदभाव किया गया, उन्होंने इतने दर्द पीड़ा सहे, उन्होंने इतनी बेइज्जती सही, उनको इतना तरह तरीके से अपमानित किया गया, जगह जगह अपमानित किया गया। तब उनके अस्तित्व को, उनकी आत्मा को, उनके आत्मा को ठेस पहुंची और उन्होंने विश्लेषण करने का प्रयास किया कि मैं कौन हूँ। तो वो जान पाए कि मैं कौन हूँ। जब वो जान पाए कि मैं कौन हूँ तो फिर दूसरा भी तो है। तो फिर दूसरा कौन है? हमारे समाज के भाई बहन है। फिर जगत भी तो है, तो जगत की संसार की वस्तुएं भी तो है। तो जब व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं कौन हूँ तो वो अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है। ना तो वो किसी का होता है, ना कोई उसका होता है, कोई उसका होता है। फिर वो संसार की वस्तुओं की ओर बढ़ता है, अपने लक्ष्य बनाता है, उनको पाने की चेष्टा करता है। उनको पाने की चेष्टा करने के प्रयास में वो बहुत ही प्रकृति का दोहन करता है, जबरदस्त दोहन करता है। फिर उसको एक दिन एहसास होता है कि यार अगर हवा ना बची का हुए, जी हवा प्रदूषित हो गई तो क्या होगा, जिस जल प्रदूषित हो गई तो क्या होगा, अगर ये खाने के लिए खाना ना बचे तो क्या होगा, एक दिन पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो उसको उस क्षण में शून्यता की अनुभूति हो जाती है कि जब कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अगर जल ही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं भी तो खत्म हो जाऊंगा। जब मैं भी, जिसको खत्म होना है तो फिर वो खत्म हो ही गया है। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मैं हूँ कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? मैं तो कुछ समय के लिए हूँ, मैं तो कुछ 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के लिए हूँ। और ये भी मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हो जाए, कल मैं आप लोगों के बीच रहूँ ना रहूँ। तो इस प्रकार से जब उसको अस्तित्व की अनुभूति होती है तो जगत में फेंका हुआ पाता है, अपना लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है। एक दिन उसको
लगता है कि ये सब तो खत्म हो जाएगा, सब तो खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति शून्यता की ओर चला जाता है। व्यक्ति को परम तत्व की अनुभूति होती है कि अगर कुछ पाने, जैसे भगवान गौतम बुद्ध कहाँ चले गए, जंगल की ओर चले गए, जब उनको लगा कि जिसको मरना है तो फिर वो मर ही चुका है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, फिर इस शरीर से मोह कैसा, फिर इस राजमहल से मोह कैसा, फिर यशोधरा से मोह कैसा, फिर राहुल से मोह कैसा, फिर पिता से मोह कैसा, क्योंकि ना वो सत्य है, ना मैं सत्य हूँ, ना ये महल सत्य है, ना ये भोग विलास सत्य है। तो सत्य क्या है? जो सत्य है उसको पाने के लिए वो निकल पड़े। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को लगता है कि प्रकृति, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी, अभी कोरोना को देख लीजिए आप, कोरोना ने कितनी दहशत फैला दी थी कि किस प्रकार से कितने हमारे भाई बहन, कितने हमारे वृद्धजन इस कोरोना के शिकार हुए हैं, इस कोरोना के गाल में समा गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकृति को समझने का हम प्रयास करें, हम जानें कि हम क्या हैं, हम क्यों धर्म के बंधनों में बंधे हैं, हम क्यों जाति के बंधनों में बंधे हैं, हम क्यों नाम के बंधनों में बंधे हुए हैं। हमें नाम केवल एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है, हम कौन हैं इस पर आप सोचते रहिए। तो शास्त्र इसीलिए बोलते हैं कि व्यक्ति एक विचित्र विरोधाभास है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, और व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। मतलब वो निर्णय लेता है तो फिर वो वैसे काम करता है और वैसे ही उसकी डेस्टिनी बनती है, वैसे ही उसकी किस्मत बनती है। और एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता है, और अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे कहूँ एक्सीडेंट हो गया तब को गया भैया इन देखो ना, तो को गया जो देखे नहीं चला, तो को गया वहाँ से वाहन बहुत तेज आ रहा हो तो उन्हें नहीं देखो, को कहे कि अरे भाई जरे के तो गलत हो गो, को कहे कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई कहेगा दारू पिए हुए, को कहे नामा लिखत हुए। तो इस प्रकार से घटना एक ही है कि एक्सीडेंट हुआ है, वर्णन करने वाले अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से एक ही घटना पर कई प्रकार के लोग कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं। इससे पता चल जाता है कि हम सब अलग हैं। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, क्या सब एक जैसे हैं? ये देखिए बनाने वाले ने क्या बनाया है कि 8 अरब लोग, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही माया, वो सारे गुण एक जैसे होने के बावजूद भी सब अलग हैं। सोच में, विचार में, देखने में सब अलग हैं, डीएनए के स्तर पर सब अलग हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्ति एक ही घटना पर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है, और एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग जगह जाता है तो किसी से मिलता है, अरे भाई दोस्त कैसे हो यार, मस्त हो, जबरदस्त, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और दूसरे से मिलता है, सर नमस्ते। तीसरे से मिलता है, और क्या हो रहा है। चौथे से मिलता है, अबे उठ, लेटा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। देखो, एक ही व्यक्ति है लेकिन तरह तरह के लोगों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। तो इसीलिए हम कभी व्यक्ति के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि व्यक्ति क्या है। ना ही हम उसके भाग्य का विधाता हैं, ना ही हम उसके भविष्य को बता सकते हैं, क्योंकि भविष्य हम नहीं जानते कि आज जो व्यक्ति IAS है कल को कमिश्नर भी हो सकता है, आज जो मजदूर है कल विधायक भी हो सकता है, आज जो हमारे विद्यार्थी हैं कल को अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी की योग्यता पर, किसी की क्षमता पर, किसी की संभावना पर डाउट मत किया करिए। जिसको जितना हो उसको उतना प्रमोट करिए, उतना उसको प्रोत्साहित करिए, उसको मोटिवेट करिए। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो कौन है, आप नहीं जानते कि वो क्या बनने वाला है, ये कोई नहीं जानता कि वो भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना बने उतना लोगों को मोटिवेट करिए, उतना लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करिए। हमें उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमें बात बात पर ताने नहीं मारने चाहिए। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा क्या कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है और परिवर्तनशील क्या है। कुछ नाम लिए हमने कि जैसे पार्मेनाइडिस बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये जगत ही नित्य है। शंकराचार्य भी बोलते हैं कि ये जगत ही नित्य है, जगत ही शाश्वत और नित्य है। उसी प्रकार हमारे चारवाक और हेराक्लाइटस ये क्या बोलते हैं कि जगत निरंतर परिवर्तनशील है। भगवान गौतम बुद्ध भी बोलते हैं कि जगत क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तनशील भी है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। किसी भी वस्तु की सत्ता क्षण भर मात्र के लिए है, थोड़ी देर बाद वो परिवर्तित हो जाती है। हम सब निरंतर बदल रहे हैं, एक ही चीज से आप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी की क्षमताओं पर संदेह नहीं करना है, उसके अंदर निहित संवेदनाएं, संभावनाएं हमें नहीं पता है तो उसको प्रमोट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रमोट करना है, उसको हमेशा उसका हौसला बढ़ाना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, ताकि वो हतोत्साहित ना हो, वो निराश ना हो। आजकल हमारे भाई बहन आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनको कभी भी ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। क्या पता वो भविष्य में कितने बड़े अधिकारी बन जाए, कितने बड़े ऑफिसर्स बन जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए। सो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हम उसमें पेशेंस रखें, धैर्य रखें और आगे बढ़ें। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो
मेरे प्यारे दोस्तों, और उन क्षमताओं को साकार करने का प्रयास करिए। लगे रहिए, पढ़िए, मस्त पढ़िए, मस्त एंजॉय करिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।